जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें ये यूनिट 2 का पार्ट 21 है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द इन्वर्टर क्लिपिंग? इन्वर्टर क्लिपिंग का मतलब है पावर लिमिटिंग। तो क्या चीज़ है? व्हेन DC पावर एक्सीड्स द इन्वर्टर AC रेटेड कैपेसिटी। जब जो DC पावर है ना, वो इन्वर्टर की AC रेटेड कैपेसिटी से बढ़ जाती है, तो इसे ही इन्वर्टर क्लिपिंग कहेंगे। फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सिस्टम डिक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिल फैक्टर घट जाएगा, या सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिल फैक्टर घट जाएगा। इन इंडिया नॉमिनल ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। इन्वर्टर मस्ट डिस्कनेक्ट इफ द फ्रीक्वेंसी वेरीज बियॉन्ड -47.5 से लेकर के 52% तक, मतलब 52 हर्ट्ज तक। तो ये है ए अप्रोक्स CEA गाइडलाइंस। LVRT लो वोल्टेज राइट रफ कैपेबिलिटी अलाउज अ सोलर पैनल टू तो स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट द ग्रिड ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म वोल्टेज डिप। मतलब क्या कह रहा है ये कि वोल्टेज डिप का मतलब है वोल्टेज का कम होना। जब वोल्टेज डिप होती है शॉर्ट टर्म, कुछ मतलब कुछ टर्म में कुछ समय के लिए जो है, जब वोल्टेज कम हो जाएगी ना, तो ये जो सोलर प्लांट है वो कनेक्टेड रहेगा और सपोर्ट द ग्रिड ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म। ग्रॉस मीटरिंग डिफर्स फ्रॉम नेट मीटरिंग। तो नेट मीटरिंग जो है, इसमें क्रेडिट हो जाता है जो एक्स्ट्रा, मतलब मान लो आपने सोलर पैनल लगा रखा अपने घर में, और इस सोलर पैनल ने आपके घर में 100 यूनिट बना के दी है ना, एक महीना में 100 में से 80 यूनिट आपने इस्तेमाल कर ली, तो बाकी बची हुई 20 यूनिट जो है वो वापस ग्रिड को चली जाएंगी, जो मतलब आसपास डिस्कॉम होगा उसको चले जाएंगे, ठीक है। और जितनी यूनिट गई हैं ये आपके मीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसमें दिखाएगा कि भाई 20 यूनिट आपके बिल में क्रेडिट हो गई। मतलब बाई चांस ये 20 यूनिट और ना बना पाया सोलर पैनल, तो आप 20 यूनिट तक का इस्तेमाल कर सकें और एक्स्ट्रा, उसके आपको कोई चार्ज न लगने का। तो ये तो हो गई नेट मीटरिंग। अब ये कह रहा है कि ऑल सोलर एनर्जी जनरेटेड इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड एट अ फिक्स रेट। इसमें तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ग्रॉस मीटरिंग में आपको जो है फिक्स टैरिफ रेट पर जो जितनी भी जनरेट हुई है सारी की सारी सोलर एनर्जी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। वॉट विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज़ द स्टार लेबलिंग फॉर सोलर PV मॉड्यूल? तो स्टार लेबलिंग BEA ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। द सोलर इंसोलेशन इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। तो सोलर इंसोलेशन जो है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। सॉइलिंग लॉस, तो सॉइल मतलब डस्ट, धूल फूल की वजह से जो लॉस आ जाएगा उसे सॉइलिंग लॉस कहेंगे। विंड एंड डस्ट राजस्थान में जो होता है। एजीमुथ एंगल ऑफ अ सोलर पैनल सदर्न हेमस्फेयर शुड आइडियली बी। तो ये सदर्न की बात कर रहा है, साउथ में, तो इसका मुंह किंगे को होएगा नॉर्थ में, ऑपोजिट मुंह होता है, ठीक है, नॉर्थ में। और कितना होगा? आइडियली 180 डिग्री फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ अ 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी व्हेन फुल्ली चार्ज? जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो 12 वोल्ट का 12.6 से 12.8 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज। ये लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेड एसिड बैटरी थोड़े छोटे लेवल की बैटरी होती है, कॉमर्शियली इस्तेमाल करें या ट्रक वगैरह में मोबाइल बैटरी की तरह इस्तेमाल कर लिया, है ना। और बात करें कि इसमें और क्या बताना, हाँ, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 होता है। लेड एसिड बैटरी के अंदर पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो PbO2 की बनती है, और लेड एसिड बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट जो होती है वो Pb की होती है, Pb लेड की होती है। इसका जो रंग होता है वो ग्रे होता है, ग्रे रंग। इसका होता है डार्क ब्राउन रंग, ठीक है, डार्क ब्राउन PbO2 की। ये स्पॉन्जी होती है, SPONGY। स्पॉन्जी का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ठीक से फैल सके, ठीक है। और इसके बारे में और क्या बताना था? हाँ, और इसके बारे में ये बताना था, इसके जो फॉर्मेशन मेथड हो रहे हैं वो प्लांटे मेथड और एक होता फॉरे, FAURE फॉरे। ये दो मेथड हो गए हैं इसकी प्लेटों के बनाने के लिए, ठीक है। और एक बनाना था कि इसमें के अंदर जो संख्या होती है वो वैसे तो दो तरीक़ों पर निर्भर करती है, लेकिन जनरली जो है नेगेटिव प्लेट की संख्या वो एक ज़्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से। मतलब कि
जो पॉजिटिव प्लेट होगी उससे एक ज़्यादा होगी नेगेटिव प्लेट। ये कैसे होगी? क्योंकि देखो शुरू में हम ऐसे ऐसे सीक्वेंस में प्लेट लगा रहे हैं, तो पहले नेगेटिव लगाई फिर पॉजिटिव, ये पहले हमने नेगेटिव लगा दी फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो देखो पहली और आखिरी प्लेट नेगेटिव हो गई ना, तो जितनी पॉजिटिव प्लेट थी उससे एक ज़्यादा हो गई नेगेटिव प्लेट। ठीक है, वैसे तो ये दो अलग अलग तरीके हैं, उन पर निर्भर करता है कि नेगेटिव प्लेट ज़्यादा होगी या पॉजिटिव प्लेट ज़्यादा होगी। लेकिन जनरली MCQ वगैरह में देखा गया है कि नेगेटिव प्लेट एक ज़्यादा, सीधे पूछ लिया कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है, नेगेटिव प्लेट की संख्या ज़्यादा होती है। सोलर डिक्लाइनेशन एंगल की बात करेंगे तो सोलर डिक्लाइनेशन एंगल क्या होता है? वेरीज बिटवीन +23.5 डिग्री से -23.5 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। एंड PN जंक्शन की बात करेंगे, द स्पेस चार्ज रीजन डिप्लीशन जोन इज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। जो PN जंक्शन है, स्पेस चार्ज रीजन डिप्लीशन जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की बात करेंगे, PV इफेक्ट, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडमंड बैक्वेरेल इन 1839 में। मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, सिलिकॉन जो होता है मोनोक्रिस्टलाइन, हायर एफिशिएंसी बट हायर कॉस्ट होता है। CZ प्रोसेस, ये अजीब सा नाम था ना आपको, जो ज़ोरलेस्की ऐसे करके यार अजीब सा नाम था, इससे पीछे कई दफ़ा आ चुका है तो देख लीजिए वहाँ था ना। तो पॉलीक्रिस्टल मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन लोअर एफिशिएंसी ब्लू स्पेक्ल्ड अपीयरेंस, मतलब कि पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी लोअर होती है और इसमें ब्लू स्पेकल्ड अपीयरेंस होता है कास्टिंग प्रोसेस में। थिन फिल्म की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल बट जनरली लोअर एफिशिएंसी, जो थिन फिल्म वाला होता है इसकी एफिशिएंसी लोअर होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक। तो ये CDT हो गया, CIGS हो गया, एमोर्फस सिलिकॉन हो गया, सारे थिन फिल्म है। ठीक है, पेरोव्स्काइट जो होता है वो हाई पोटेंशियल बट करंटली फेसिंग स्टेबिलिटी मॉइस्चर इशू। जो पेरोव्स्काइट है इसके अंदर स्टेबिलिटी मॉइस्चर इशू देखा गया, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है वो हाई होता है। दूसरा, इसके अंदर ये टॉक्सिक भी होता है। इसके अंदर टॉक्सिक क्या है भाई? इसके अंदर होता है लेड, LED, लेड जो होता है वो टॉक्सिक होता है। और इसमें थिन फिल्म वाले में जो कैडमियम टेलोराइड, इसमें कैडमियम टॉक्सिक होता है। ठीक है, बायोफिशियल गेन की बात करें तो कैन ऐड 5 to 30% एडिशनल एनर्जी डिपेंडिंग ऑन एल्बिडो। मतलब कि बायोफिशियल गेन की बात करें तो दोनों माई का जब मुँह कर देंगे तो एल्बिडो जितना ज़्यादा आएगा उसी हिसाब से इस पूरे की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कितनी तक बढ़ सकती है? 5 से 30%। MPPT ट्रैकिंग क्या होता है भाई? परटर्ब एंड ऑब्जर्व इज द मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम। परटर्ब करना और ऑब्जर्व करना ये MPPT का मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम है। ठीक है, और स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब होता है एक के आगे एक ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देना। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज्ड फॉर स्मॉल टू मीडियम कमर्शियल प्लांट्स। एंड सेंट्रल इन्वर्टर की बात करेंगे तो यूज टू यूटिलिटी स्केल मेगावाट सोलर पार्क। तो सेंट्रल इन्वर्टर में क्या है कि यूटिलिटी स्केल मेगावाट सोलर पार्क में इस्तेमाल करा जाता है। एंड DC-AC रेशो, तो DC-AC रेशो जो होता है लगभग 1.2 से लेकर के 1.4 तक रखा जाता है मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट ओवर क्लॉकिंग के लिए। मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए 1.2 से 1.4 तक रखा जाता है DC to AC रेशो। P टाइप सिलिकॉन मेजोरिटी क्या होती है इसमें? P मतलब पॉजिटिव मतलब होल्स, N टाइप में N मतलब इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड की बात करेंगे तो यील्ड क्या होता है? किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर। तो ये स्पेसिफिक यील्ड जो है किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर। इफ़ आ 1 किलोवाट पावर प्लांट प्रोड्यूस 4 किलोवाट आवर इन अ डे देन स्पेसिफिक यील्ड इज 4, क्योंकि दोनों का रेशो होता है ना 4/1, 4 आ जाएगा। ठीक है, शेडिंग की बात करेंगे। सिंगल शेडेड सेल इन ए सीरीज स्ट्रिंग कैन रिड्यूस द पावर ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग। बिल्कुल कर देगा, क्यों? ये हमारी स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो ये टोटल आउटपुट दे रहा है 20 वाट की। ठीक है, इसमें जो है शेडिंग आ गई, हॉटस्पॉट बन गया, तो ये तो आउटपुट देगा ना, तो ओवरऑल आउटपुट तो घट जाएगी ना, क्योंकि ओवरऑल आउटपुट जो है वो हर एक जो सेल है उसका सबका मिला जुला आउटपुट है सबको मिला के। अब एक घट गई तो ओवरऑल तो घट ही जाएगी। तो PV मॉड्यूल ग्लास क्या है? आयरन लॉस टू एंश्योर हाई सोलर ट्रांसमिटेंस। तो PV मॉड्यूल ग्लास क्या है? मस्ट बी लो आयरन लॉस।
लो आयरन टू एंश्योर हाई सोलर ट्रांसमिटर। जंक्शन बॉक्स की बात करेंगे तो जंक्शन बॉक्स हाउसेज द बाईपास डायोड। जंक्शन बॉक्स में बाईपास डायोड लगे रहते हैं जंक्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, बाईपास डायोड कहाँ कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट हॉट स्पॉट ड्यू टू शेडिंग। MC4 कनेक्टर मतलब हॉटस्पॉट को बनने ना देना नहीं है, हॉटस्पॉट की वजह से जो सोलर सेल डैमेज होगा उसको रोकना है। क्यों? हॉटस्पॉट बन गया तो जो दूसरे वाले सेल, मान लो कोई सेल है इस पर हॉटस्पॉट बन गया, तो ये जो बिजली बना रहा है ये इधर को ना चला जाए। तो इसके लिए जैसे अगर ये बिजली बनाएगा तो आगे को जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसा सीधी सीधी रख देंगे, ठीक है। इधर को तो बिजली देगा लेकिन इनके से पीछे को जो है बिजली ना आएगी वापस से, जिससे कि यू बच जाएगा, ठीक है। तो MC4 कनेक्टर स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर सोलर PV केबलिंग। सोलर PV केबलिंग के लिए स्टैंडर्ड कनेक्टर कौन से हैं? MC4 कनेक्टर। NISC लोकेशन ग्वालपर है, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। अगर देखो कैरेक्टरिस्टिक तो क्या कह रही है भाई? कैरेक्टराइजेशन की बात करिए, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेस्टिंग यूज टू डिटरमाइन द पावर आउटपुट एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। IV करंट वोल्टेज मेजरमेंट की बात करेंगे तो दिस इज़ द फंडामेंटल टेस्ट फॉर एनी PV डिवाइस। जो करंट वोल्टेज मेजरमेंट है वो एक फंडामेंटल टेस्ट है किसी भी PV डिवाइस का। एक सोर्स मीटर स्वीप द वोल्टेज फ्रॉम जीरो टू ओपन सर्किट वोल्टेज वाइल मेजरिंग द करंट। और पैरामीटर्स डराइव्ड ISC, VOC और P मैक्स। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन की वजह से कौन कौन से पैरामीटर निकाले जाते हैं? तो इलेक्ट्रिकल कौन से हो गए? पावर भी इलेक्ट्रिकल है और वोल्टेज भी और करंट भी, तो तीनों निकाले जाएंगे। अच्छा, सब निकल जाएंगे तो फिर फैक्टर निकल जाएगा एंड एफिशिएंसी भी निकल जाएगी, ठीक है। कंडीशन यूजुअली परफॉर्म्ड एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 25 डिग्री सेल्सियस, 1.5 mm। डार्क IV क्या होता है? परफॉर्म्ड in total darkness to study the diode properties, ideality factor and saturation current, ठीक है, without the influence of the light generated current। क्वांटम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। तो क्वांटम एफिशिएंसी हाउ एफिशिएंटली आ सेल कन्वर्ट फोटोन टू स्पेसिफिक वेवलेंथ इनटू इलेक्ट्रॉन। एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी और इंटरनल, तो एक्सटर्नल वाली कम होती है, इंटरनल वाली ज़्यादा होती है। क्यों होती है एक्सटर्नल वाली कम? क्योंकि एक्सटर्नल मतलब मान लो ये एक्सटर्नल वाली सरफेस है, इस पर कोई सोलर रेडिएशन आया और वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया, तो इसमें जो सोलर रेडिएशन का जो रिफ्लेक्शन है वो भी इंक्लूड होएगा। इंटरनल वाली क्वांटम एफिशिएंसी का जो सोलर रिफ्लेक्शन है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्सटर्नल इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द ऑप्टिकल लॉस लाइक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, और इंटरनल वाली करेक्ट द फॉर रिफ्लेक्शन। इट शोज हाउ वेल द सेल कलेक्ट carriers once the light has actually entered the semiconductor। Use case helps identify if losses are occurring at the surface, blue light, or in the bulk rear red infrared light, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो ऑप्टिकल लॉसेस अभी हमने ऊपर वाली लाइन में यही पढ़े हैं, ये जो रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, ट्रांसमिशन, ये ऑप्टिकल लॉसेज, इनकी वजह से एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन दिस मेथड एनालाइज हाउ लाइट इंक्रीज विद द लेयर ऑफ द सोलर सेल। तो लाइट कैसे बढ़ती है सोलर सेल के लेयर के साथ? तो कह रही है UV विस NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अल्ट्रावायलेट वर्सेस NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस मेजर द रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बसेंस ऑफ अ सेल और इट्स कोटिंग लाइक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। गोल की बात करें तो टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन, हमारा जो मतलब गोल होता है आइडियली लेस देन 3% एंड एंश्योर मैक्सिमम लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द सिलिकॉन, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, यही तो काम होता है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का, ठीक है। फोटोल्यूमिनेंस क्या होता है जी? द सेल इज एक्साइटेड विद अ लेज़र, ठीक है, एंड द लेज़र री एमिटेड बाई सेल इज कैप्चर्ड। मतलब क्या कह रहा है? जो सेल है, ये सेल पर लेज़र लाइट हमने डाली, ये सेल एक्साइट हो गया, ठीक है। फिर एंड द लाइट री एमिटेड, जो लाइट यहाँ इस पर डाली गई है वो लाइट गई इस पर दोबारा से डाल दी तो सेल ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है।
सिग्निफिकेंस क्या, हायर इंटेंसिटी PL इंडिकेट क्वालिटी, हाई क्वालिटी सिलिकॉन विद a long minority carrier lifetime. Area with the defect appear dark because they provide non-radiative recombination path. Physical and imaging characterization. Defect analysis. The physical and imaging characterization, the method see inside the cell to find cracks or impurity that are invisible to the naked eye. तो फिजिकल इमेजिंग कैरेक्टराइजेशन में यही है कि हमारे जो डिफेक्ट होंगे देख लिया या इमेजिंग का उसको स्कैन कर लिया, काय के लिए, चेक करने के लिए, क्योंकि डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। तो ये इसमें कौन से मेथड आएंगे, जो जनरली नेकेड आई से देखने में हमारे क्रैक व्रैक छूट जाते हैं, इसमें वाले मेथड आ जाएंगे। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग, ये माइक्रो क्रैकिंग के लिए होता है, माइक्रो क्रैक्स को ढूंढने के लिए। द सोलर सेल इज ट्रीटेड लाइक LED, like an LED. A current is injected into the cell causing it to emit infrared light. ठीक है, देखो सोलर सेल क्या काम करता है, इस पर इलेक्ट्रिकल सोलर लाइट पड़ेगी तो ये आउटपुट में इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग के लिए उल्टा प्रोसेस करते हैं। हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट दी इसे सोलर सेल को, तो इसने इंफ्रारेड लाइट जो है जनरेट कर दी, तो कॉजिंग इट टू एमिट इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, डिटेक्शन एंड इंफ्रारेड कैमरा कैप्चर द इमेज। तो उस फिर जो हम माइक्रो क्रैक हम ढूंढ रहे हैं उनके डिटेक्शन के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल कर लेंगे। और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ब्राइट एरियाज आर हेल्दी एंड डार्क लाइंस और एरिया इंडिकेट द माइक्रो क्रैक। अब जो हमने इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करके इसको स्कैन करा तो क्या हुआ कि जो ब्राइट एरिया है जो जल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर से जो मतलब डार्क एरिया हैं वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर माइक्रो क्रैक्स अवेलेबल होते हैं और PID पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, सोलर सेल रेजिस्टेंस मैपिंग यूजिंग टूल्स लाइक 4-point probe, रिसर्चर्स मैप द शीट रेजिस्टेंस टू ऑफ द एमिटर लेयर। जो 4-point probe है, देखो ये याद रखना कि किसका इस्तेमाल करा जाता है, यूजिंग टूल लाइक, कौन सा टूल है वो, 4-point probe। रिसर्चर्स मैप द शीट रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर लेयर। गोल क्या है, टू एंश्योर यूनिफॉर्म डोपिंग। इसका गोल क्या है रजिस्टर मैपिंग का, यूनिफॉर्म डोपिंग हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम डोपिंग ना हो। इफ़ द रेजिस्टेंस इज टू हाई द करंट कैन नॉट फ्लो ईजीली टू द मेटल फिंगर, सो इफ़ टू लो इट कैन लीड टू रिकॉम्बिनेशन लॉसेस। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इस हिसाब से रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। एडवांस्ड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन यूज्ड प्राइमरली इन रिसर्चेज एंड हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक NIC लैब। तो सन्स ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर ओपन सर्किट वोल्टेज, ये मेजरमेंट मेथड है एडवांस्ड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में, जो NISC लैब के अंदर रिसर्च और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं ये। ठीक है, तो सन्स VOC मतलब सूरज VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ये क्या काम करेगा भाई, ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करेगा एज अ फंक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस के प्रभाव के बिना लाइट इंटेंसिटी के रूप में ये ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करेगा। दिस अलाउज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्यूडो फिल फैक्टर isolation the cell's potential from its contact losses. Capacity voltage curve, capacitance voltage curve used to determine the doping profile and the built-in potential of a p-n junction. तो कैपेसिटेंस वोल्टेज मतलब देखो बिल्ट इन पोटेंशियल को, जंक्शन के बिल्ट इन पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए या डोपिंग प्रोफाइल को डिटरमाइन करने। EBIC इलेक्ट्रॉन बीम इंड्यूस्ड करंट। तो EBIC क्या है, द परफॉर्म्ड EBIC performed inside a scanning electron microscope. An electron beam creates carriers, allowing researchers to see recombination at microscopic grain boundary level. ठीक है,
आगे देखते हैं विच मेथड यूज समरी टेबल। तो हाउ मच पावर डज इट प्रोड्यूस, इसके लिए कौन सा कैरेक्टराइजेशन मेथड है? पावर के लिए तो आई वी कर्व होगा, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, तो आई वी कर्व होगा, फ्लैश टेस्ट बोलते हैं इसको। आर द हिडन क्रैक्स, हिडन क्रैक्स के लिए AEL इमेजिंग, EL इमेजिंग होगा, ठीक है। जो माइक्रो क्रैक है, जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें करते क्या है, इसमें करंट फ्लो कराएंगे सोलर सेल के ऊपर, तो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को चेक करेंगे, जहाँ तक जल रहा है वहाँ ठीक है, जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ पर क्रैक है, या तो क्रैक हो सकता है या LID हो सकता है, लाइट इनिशियल डिग्रेडेशन, इंड्यूस डिग्रेडेशन। इज द कोटिंग वर्किंग, जो कोटिंग हमने करी है ARC एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, वो वर्क कर रही है, तो ये अल्ट्रावायलेट विज स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देखेंगे। रेड लाइट रिस्पॉन्स पुअर, जो रेड लाइट का रिस्पॉन्स है वो पुअर है, वो क्यों है, वो क्वांटम एफिशिएंसी से पता चलेगा। सो सिलिकॉन हाई क्वालिटी, इज द सिलिकॉन जो है हाई क्वालिटी का है, तो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम PL